नमस्कार। मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जिस पर सभी को सोचने की जरूरत है। इंटर के रिजल्ट आए, लड़कियों ने बाजी मारी। आज मैट्रिक का भी रिजल्ट सामने आया। इसमें भी जो टॉपर्स हैं, 3 में से 2 लड़कियां हैं। हमारे समाज में लड़कियों को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो बिहार के रिजल्ट्स आए दिन, मतलब जो 2 रिजल्ट्स आए हैं, उसने लोगों के आंखों के सामने से लगे पर्दे को हटा दिया है। इसलिए हटा दिया है क्योंकि अब आंखें खोलनी पड़ेंगी। समाज में, परिवार में जब किसी को बेटी होती है तो लोग कहते हैं कि एक बेटा होना चाहिए। परिवार आगे चलाना है, समाज आगे चलाना है। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन लड़कियों की महत्वता क्या है? आने वाले भविष्य में जिस तरीके से लड़कियों के साथ किया जा रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लड़कों से बेहतर आज की तारीख में लड़कियां रिजल्ट दे रही हैं। हर क्षेत्र में बिहार सरकार भी लड़कियों को प्रायोरिटी दे रही है। बिहार पुलिस में, शिक्षा विभाग में, हर जगह प्रायोरिटी दी जा रही है। उसका वजह साफ है कि लड़कों से ज़्यादा सिंसियरिटी लड़कियां दिखाती हैं और दिखा रही हैं, और इसी का असर है कि वो लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सुनीता विलियम्स का आपके सामने अभी एक एग्जाम्पल है। लेकिन खैर ये सब अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अभी मैट्रिक की परीक्षा का जो परिणाम आया, उसमें जो टॉप किया है उसके लिए बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है। वैसे तो टॉपर्स जो आए हैं उसमें मैं 11 लोगों की लिस्ट देख रहा था, जिसमें 3 नंबर्स में ही ये 11 लोग हैं। यानी कि 1 नंबर में 3 लोग हैं, फिर 1 नंबर में 3 लोग हैं, फिर 1 नंबर में 4 लोग हैं। कुल मिलाकर जो है उन लोगों की किस्मत खुलने वाली है। किस्मत इसलिए खुलने वाली है क्योंकि बिहार सरकार ने उनकी प्राइज मनी को दोगुना कर दिया है। और दोगुना करना उचित भी है कि पहले जो है, जो रैंक 1 के स्टूडेंट होते थे उसको 1 लाख रुपए सरकार देती थी, लेकिन अब उसको दोगुना करके 2 लाख कर दिया गया है। सेकंड रैंक वाले को पहले 75,000 रुपये दिया जाता था, अब जो है उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। थर्ड रैंक वाले को पहले 50,000 रुपये दिया जाता था, उसे 1 लाख रुपया कर दिया गया है। वहीं चौथे से लेकर टॉप 10 तक के स्टूडेंट को पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट खबर है कि सरकार ने जो प्राइज मनी थी उसको दोगुना कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूव करते हैं, उनके लिए सरकार ये अच्छा काम कर रही है, करना भी चाहिए। बात यही नहीं ख़त्म होती है। सरकार ने पहले जो है टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए हर महीने 1,200 रुपये स्कॉलरशिप देती थी पहले, लेकिन अब उस स्कॉलरशिप को 2,000 रुपया कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार का तर्क यही है कि कोई भी बच्चा जो अच्छा कर रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के अभाव में वो आगे की पढ़ाई उसकी बाधित हो जाए। इसलिए ये 10 से लेकर के 12 तक जो 2 साल का समय है, उसके बीच में ये 2,000 रुपये, जो पहले 1,200 रुपये था, अब 2,000 रुपये पर महीने उनको मदद के तौर पर स्कॉलरशिप के नाम पर दी जाएगी। वहीं अगर इस बार परीक्षा में
परसेंटेज की बात करें कि मान लीजिए कि 10 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट्स इस बार पास हुए, तो ये आंकड़ा लगभग 82% के अप्रॉक्स है, जो आंकड़े में जाता है 12,79,000 छात्र जो है अब की बार सफल हुए हैं। वहीं फर्स्ट डिवीज़न लगभग 4,70,000 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा उससे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। वहीं 4,84,000 के करीब सेकेंड डिवीज़न है और 3,07,000 के करीब थर्ड डिवीज़न से ये लोग पास हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इंटर की परीक्षा हो या मैट्रिक की परीक्षा हो, इसमें छात्राओं ने बाजी मारी है, जो भविष्य में हमको सोचने पर मजबूर करती है कि हमें छात्राओं को भी आगे बढ़ने देना है। और सरकार भी कई योजनाएं चला रही है जिसका फ़ायदा छात्राओं को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि छात्र नहीं पढ़ते, छात्र भी पढ़ते हैं, लेकिन सिंसियरली छात्राएं उनसे बेहतर साबित होती दिख रही हैं अभी रिजल्ट के तौर पर। और हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि अगर आपके घर में भी लड़कियां होंगी, अगर आप गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो लड़कियों को भी वही शिक्षा दीजिए जहां आप अपने बेटे को दे रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं। एक तरीके की शिक्षा दीजिए और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है भविष्य में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लड़का है तो उसको अच्छे वाले स्कूल में डाल दो, जो लड़की है, बच्ची है, उसको किसी नॉर्मल साधारण स्कूल में डाल दो, उसको क्या करना है। लेकिन अब ये सोच बदल रही है और आपको भी ये सोच बदल लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी लगातार योजनाओं के जरिए जागरूक कर रही है लोगों को कि भैया आप पढ़ाइए, सरकार आपकी मदद, हर संभव मदद करने को तैयार है। कोई ना कोई योजना आपको मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे सफल होते हैं तो स्कॉलरशिप की सुविधा है और आपका बच्चा भविष्य अगर पढ़ लिख लेगा तो अच्छा भविष्य बनना तय है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।